नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने वह अध्याय बताने जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे भी ज्ञात नहीं था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जयंत कौन है और उसको श्री रामचंद्र जी किस कारणवश दंड देते हैं, साथ ही साथ शूर्पणखा का किस प्रकार अनादर होता है और सीता हरण की कथा को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलकर वापस आते हैं, अयोध्या आ जाने पर वे श्री रामचंद्र जी के जो पादुका चरण रहते हैं उनको राजगद्दी पर रखकर और राज को संभालते हैं। इधर श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते हुए उस वन में विचरते हैं। एक दिन परम प्रतापी भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ न ले जाकर चित्रकूट पर्वत में वन में सीता जी की गोद में कुछ देर तक सोए रहे। इतने में एक दुष्ट कौवे ने सीता के सम्मुख आकर उनके स्तनों के बीच चोंच मारकर घाव कर दिया और घाव करके वह काक वृक्ष पर जा बैठा। जब कमल नयन श्री रामचंद्र जी की नींद खुली तब उन्होंने देखा कि सीता जी के स्तनों से रक्त बह रहा है और वह दुखी हुई में डूबी हुई है। यह देखकर उन्होंने सीता से पूछा कि तुम्हारे स्तनों के बीच से रक्त बहने का क्या कारण है। तब सीता ने कहा कि स्वामी, उस वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कौवे को देखिए, वो आपके सो जाने के बाद इसी ने यह दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। रामचंद्र जी उस कौवे को देखा और उस पर बहुत क्रोध किए। फिर सींग का बाण बनाकर उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौवे को लक्ष्य करके चला दिए। यह देखकर वो भयभीत होकर भागा। वह काक वास्तव में इंद्र का पुत्र जयंत था, अतः वह भागकर इंद्रलोक में घुस गया। उसके साथ ही साथ रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित एवं दिव्य बाण ने भी उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। यह सब जब वृत्तांत जानकर देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर विचार किया और श्री रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहां से निकाल दिए। जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिए तब वह पुनः श्री रामचंद्र जी के शरण में गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, मैं अज्ञानवश अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे दुष्ट, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः इसके लिए अपना कोई अंग दे तभी तू जीवित रह सकता है, किंतु तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसके यूँ कहने पर श्री रामचंद्र जी उस बाण के लिए उसने अपना एक नेत्र दान कर दिया। उसके एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट गया और उसी समय से सभी कौवे एक नेत्र वाले हो गए। इसी कारण से वे एक आंख से ही देखते हैं। आज बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि कौवे एक आंख के काने हैं, उन्हें सिर्फ एक आंख से ही दिखाई देती है। कारण श्री रामचंद्र जी के उस बाण के कारण सारी कौवा प्रजाति एक आंख से ही देखती है। अब श्री रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करने के अनंतर वहां से अनेक मुनिजनों द्वारा सेवित दंडकारण्य को चल दिए। उस समय वे तपस्वी के वेश में थे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। वहां जाने पर महाबलवान श्री राम ने उस वन में रहने वाले बड़े बड़े मुनियों का दर्शन किए, जिनमें से कई लोग तो केवल जल का आहार करने वाले थे और कितने ही दंतहीन होने से पत्थर कूट पीस का आहार ग्रहण करते थे, इसलिए उन्हें अश्मकुट कहलाते थे। कुछ तपस्वी दांतों से ही ओखली का काम कर लेते थे, जिन कारणवश उन्हें दंतोखली कहे गए थे। कुछ 5 अग्नियों के बीच बैठकर तप करते थे और कुछ महात्मा इससे भी उग्र तपस्या में तत्पर थे। उनका दर्शन करके श्री राम उन्हें साष्टांग प्रणाम किए और उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात साक्षात विष्णु स्वरूप महामति भगवान श्री राम वहाँ से
समस्त वन का अवलोकन करके अपनी भार्या और भाई के साथ आगे बढ़ चले। वे सीता जी को फूलों से सुशोभित तथा नाना आश्चर्यों से युक्त सुंदर वन दिखाते हुए जिस समय धीरे धीरे जा रहे थे, उस समय उन्होंने सामने एक राक्षस देखा जिनका शरीर काला और नेत्र लाल थे। वह पर्वत के समान स्थूल था। उसकी दाढ़ी चमकीली, भुजाएं बड़ी बड़ी और केश संध्याकालीन मेघ के समान लाल थे। वह घनघोर गर्जना करता हुआ सदा दूसरों का अपकार किया करता था। उसे देखते ही लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण चढ़ाया और उस राक्षस को मार गिराया। इस प्रकार उसका वध करके उन्होंने उस महाकाय राक्षस की लाश को पर्वत के खड्डे में डाल दिया और आगे बढ़ चले। अब वे वहाँ से सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उन मुनि को प्रणाम करके उनके आश्रम पर कुछ देर विश्राम किया और उसके साथ कथा वार्ता करके वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ से सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर जाकर श्री राम ने महर्षि का दर्शन किया और कहते हैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग से जाकर वे अगस्त मुनि से मिले थे। वहाँ से रघुनाथ जी उनसे एक निर्मल खड़क एवं वैष्णव धनुष प्राप्त किए जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा तर्कस भी उपलब्ध किया। तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ वे अगस्त आश्रम के से आगे जाकर गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने लगे। वहाँ जाने पर कमल लोचन से रामचंद्र जी के पास गृद्धराज जटायु आए और अपने कुल का परिचय देकर वे उन्हें प्रणाम करें। उन्हें वहाँ उपस्थित एक श्री राम ने भी अपना सारा वृत्तांत विशेष रूप से जनाया और कहा कि तुम सीता की रक्षा करते रहो। श्री राम के यूँ कहने पर जटायु ने आदरपूर्वक उनका आलिंगन किया और कहा, जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं, उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। श्री राम से यूँ कहकर गृद्धराज पास ही दक्षिण भाग में स्थित अपने आश्रम पर चले गए और नाना पक्षियों द्वारा सेवित थे। एक बार यह सुनकर कि कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे, उसी समय रावण की छोटी बहन राक्षसी शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित हो गई और लावण्य आदि गुणों से युक्त होकर मायामय रूप बनाकर मधुर स्वर में गीत गाती हुई धीरे धीरे वहां आई। उसने वन में सीता जी के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी को देखा और उन पर मुग्ध हो गई। वे श्री राम से कहने लगी, मैं आपको बहुत ही पसंद करती हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। जो पुरुष सेवा में उपस्थित हुई रमणी का त्याग करता है उसे दोष लगता है। शूर्पणखा के यूँ कहने पर पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी उनसे कहा, मेरी तो स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। उनकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी ने कहा, मैं रति कर्म में बहुत निपुण हूँ और यह सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर मुझ सुंदरी को ही स्वीकार करो। उसकी यह बात सुनकर धर्मपरायण श्री राम ने कहा, मैं पराई स्त्री के साथ कोई संपर्क नहीं रखता, तुम यहाँ से लक्ष्मण के निकट जाओ। यहाँ वन में उसकी स्त्री नहीं है, अतः शायद वह तुम्हें स्वीकार कर ले। उसके यूँ कहने पर शूर्पणखा ने पुनः कमल नयन श्री राम से बोली, अच्छा आप एक ऐसा पत्र लिख दे जिसमें लक्ष्मण मेरा भरण पोषण का भार ले ले। तब बुद्धिमान कमल नयन महाराज श्री राम ने बहुत अच्छा करके एक पत्र लिख दिया और उसके हाथ में दे दिया। उसमें लिखा था, लक्ष्मण तुम इसकी नाक काट लो, निसंदेह ऐसा ही करना। शूर्पणखा वह पत्र लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से गई। जाकर जब उसने लक्ष्मण को उसी रूप में वो पत्र दिया, उस काम रूपणी राक्षसी को देखकर लक्ष्मण ने उससे कहा, हे कलंकनी ठहर, मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। यूँ कहकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया और एक चमचमाती हुई तलवार उठाकर उसकी नाक और कान काट दिए। नाक कट जाने पर वो बहुत दुखी होकर रोने लगी और विलाप करने लगी कि ये समस्त देवताओं का मान मर्दन करने वाले मेरे भाई रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आ गया है, मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई है, मुझे महान दुख देखना पड़ रहा है। इस प्रकार आर्तभाव से वह रोती हुई खर और दूषण और त्रिशिरा के पास गई तथा उन्हें अपने अपमान की बात बता दी और कहने लगी, मुझे इसका बदला चाहिए।
इस प्रकार वे तीनों को साथ में लेकर जहाँ श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे थे वहाँ चली गई और उनके साथ युद्ध के लिए उन्होंने 14,000 प्रतापी एवं बलवान राक्षसों को भेजा तथा तीनों निशाचर नायक स्वयं भी उस सेना के साथ आगे आगे चल पड़े। उन महान बलवान राक्षसों को रावण ने वहाँ पहले से ही नियुक्त कर रखा था। वे बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान में गए। रावण की बहन शूर्पणखा नाक कट जाने से बहुत रो रही थी। उसके सारे अंग आंसुओं से भीग गए थे। उसकी यह दुर्दशा देखकर खर और दूषण आदि राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे और श्री राम भी बलवान राक्षसों की उन सेना को देखकर लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए उसी स्थान में रोक दिया और अपने साथ युद्ध के लिए वहां भेज दिए गए। उस बल अभिमानी राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिए। अग्नि की ज्वाला के समान दीप्तमान बाणों के द्वारा उन्होंने 14,000 राक्षसों को प्रबल सेना को क्षण भर में मार गिराया। साथ ही साथ खर और दूषण दोनों का वध कर दिया और इसी प्रकार क्षण भर में ही त्रिशिरा को भी रण क्षेत्र में मार गिराया। इस तरह उन सभी दुष्ट राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम लौट आए। अब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई और उस दुर्बुद्धि रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देखकर सीता को हर लाने के उद्देश्य से मारीच से कहा, मामा हम और तुम पुष्पक विमान से उस स्थान पर जाकर रुकेंगे और वहां तुम मेरी आज्ञा के अनुसार सोने का मृग बनकर मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए उस स्थान पर जाना जहां सीता रहती है। और जब तुम्हें सुवर्णमय मृग शावक के रूप में देखेगी तब वह तुम्हें लेने के लिए इच्छा करेगी और श्री राम को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजेगी। जब सीता की ये बात मानकर वे तुम्हें पकड़ने के लिए चले जाएंगे तब तुम उनके सामने से गहन वन में भाग जाना। फिर लक्ष्मण को भी उधर ही खींचने के लिए उच्च स्वर से तुम हे भाई लक्ष्मण कहकर बहुत ही करुण वचन बोलना। तत्पश्चात मैं भी माया में वेश बनाकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उस असहाय सीता को हर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मन उसमें आसक्त हो गया है। फिर तुम वापस आ जाना। रावण की यूं समझाने पर मारीच ने कहा, अरे पापिष्ठ, तुम ही जाओ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो विश्वामित्र के यज्ञ में पहले ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूं। मारीच के यूं कहने पर रावण क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मार डालने को आगे बढ़ा। तब मारीच ने उनसे कहा, तुम्हारे हाथों से वध हो इसकी अपेक्षा तो श्री राम के हाथों ही मरना अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह पुष्पक विमान पर चढ़ गए और उस स्थान को गए जहां श्री रामचंद्र जी रहते थे। वहां पहुंचकर मारी सुवर्ण में मृग का रूप धारण करके जहां जनक नंदिनी सीता विद्यमान थी वहां उनके सामने गया और उस सुवर्ण में मृग किशोर को देखकर यशस्विनी सीता भावी कर्म के वशीभूत होकर अपने पति श्री राम से कहे बोली कि हे राजपुत्र, आप उस सुवर्ण में मृग शावर को पकड़कर मेरे लिए ला दीजिए। यह अयोध्या के बीच में मेरे महल के भीतर क्रीड़ा विनोद के लिए रहेगा। सीता के यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहां रख दिए और स्वयं मृग के पीछे चले गए। श्री राम के पीछे करने पर वह मृग वन की ओर भागा। तब श्री राम ने उस शावक को बाण से मार गिराया और जब बाण लगा मारीच को तो लक्ष्मण लक्ष्मण करुण स्वर में अब पुकारने लगे। और जब यह स्वर सीता माता को सुनाई दिया तब सीता माता ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता किसी कष्ट में है, तुम कृपया करके वहां जाओ। तब सीता लक्ष्मण ने कहा कि हे माता, मेरे जस्ट बड़े भाई को कुछ नहीं हुआ है। उनके जीवन का संशय में कहीं भी नहीं है। आप संदेह ना करें, उन्हें कोई भय नहीं है। तब सीता माता कहती हैं कि लगता है कि तुम इसी अवसर की उपेक्षा कर रहे थे, इसी अवसर का लाभ उठाना चाहते थे कि जब तुम श्री राम के मर जाने पर मुझे अपनी बनाना चाहते हो, इसी से इस समय वहां तुम नहीं जा रहे हो। सीता के वो कहने पर विनयशील राजकुमार लक्ष्मण वह प्रिय वचन को न सह सके और तत्काल ही श्री रामचंद्र जी को खोज में निकल पड़े। इसी समय दुरात्मा रावण भी सन्यासी का वेश बनाकर सीता के पास आया और
उन्हें कहने लगा, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ अयोध्या चले गए हैं और मुझे तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए तुम इस विमान पर चढ़ जाओ। भरत जी ने मनाकर श्री राम को अयोध्या ले चलने के लिए राजी कर लिया है, अतः वे अयोध्या जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर वो इनसे यूँ कहकर उनकी कपटपूर्वक बातों से प्रेरित होकर सीता सब बात को सत्य मानकर उस तथा कथित महात्मा के साथ विमान के निकट गई और उस पर आरूढ़ हो गई। तब वह विमान शीघ्रतापूर्वक दक्षिणी दिशा की ओर चल पड़ा। यह देख सीता अत्यंत शोक में पीड़ित हो गई और विलाप करने लगी। यद्यपि सीता आकाश में अपने विमान पर बैठी थी, तथापि रावण ने उस रोती हुई सीता का स्पर्श नहीं किया। अब रावण अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया। 10 मस्तक वाले उस विशाल काय राक्षस पर दृष्टि पड़ते ही सीता अत्यंत दुख में डूब गई और विलाप करने लगी कि हे राम, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। इस तरह उच्च स्वर से विलाप करती हुई सीता उस महान आर्तनाद को सुनकर गिरिधराज जटायु वहां आ पहुंचे और कहने लगे, हे दुष्टात्मा रावण, ठहर जा, तू सीता को छोड़ दे। यह कहकर पराक्रमी जटायु उसके साथ युद्ध करने लगा। उन्होंने अपने दोनों पंखों से रावण की छाती में चोट की। उसको इस प्रकार प्रहार करते देख रावण ने समझ लिया यह पक्षी बड़ा बलवान है। जब जटायु के मुख और चोंच की मार से वो बहुत पीड़ित हो गया, तब वो दुष्ट ने बड़े वेग से चंद्रहास नामक विशाल खड्ग उठाया और उसे धर्मात्मा जटायु पर घातक प्रहार किया। इससे उसकी चेतना क्षीण हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने रावण से कहा, अरे दुष्टात्मन, ओ नीच राक्षस, मुझे तूने नहीं मारा है। मैं तो तेरे चंद्रहास नामक खड्ग के प्रभाव से मारा गया हूँ। अरे मूर्ख, तेरे सिवा दूसरा कौन शस्त्रधारी योद्धा होगा जो किसी निहत्थे पर हथियार चलाएगा। तू यह जान ले कि सीता का हर ले जाना तेरी मौत है। दुष्टात्मा रावण, निसंदेह श्री रामचंद्र जी तेरा वध कर डालेंगे। जटायु के मारे जाने से अत्यंत दुख और शोक से पीड़ित हुई मिथिलेश कुमारी सीता उनसे रो कर कहने लगी, हे पक्षीराज, तुमने मेरे लिए मृत्यु का वरण किया है, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त होगे, और जब तक श्री रामचंद्र जी तुमसे भेंट न करें तब तक तुम्हारे प्राण शरीर में ही रहेंगे। पक्षीराज से यूं कहकर अत्यंत दुखिनी सीता ने अपने शरीर में धारण किए हुए समस्त आभूषण को उतारा और शीघ्रतापूर्वक वस्त्र में बांध कर कहा, तुम सब के सब श्री राम के हाथ में पहुंच जाओ, और यह कहकर उन्हें भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार सीता को हर कर जटायु को धराशायी करके वह दुष्ट निशाचर पुष्पक विमान द्वारा शीघ्र ही लंका में प्रवेश कर गया। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में रखकर राक्षसों से बोला, भयंकर मुख वाले निशाचर्य, तुम लोग यहीं सीता की रखवाली करो। यह आदेश देकर वह राक्षस राज रावण अपने भवन में चला गया। उस समय लंक निवासी एकांत में परस्पर मिलकर बातें करने लगी। दुरात्मा रावण ने इस नगरी का विनाश करने के लिए ही सीता को यहाँ ला रखा है। विकट आकार वाली राक्षसियों द्वारा जब सब ओर से सुरक्षित हुई सीता वहां दुख मग्न होकर केवल श्री रामचंद्र जी का ही चिंतन करती हुई रहने लगी। वे सदा अत्यंत शोक में रहकर बड़े दुख के साथ बहुत रोदन किया करती थी। रावण के वश में पड़ी हुई सीता को ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखने वाले कृपण के अधीन हुई हंस वाहिनी सरस्वती के समान वहां शोभा नहीं पाती थी। सीता ने वस्त्र में बंधे हुए अपने जिन आभूषणों को नीचे गिरा दिया था, उन्हें अकस्मात घूमने के लिए आए हुए 4 वानरों ने, जो वानर राज सुग्रीव के सेवक थे, वे पाए और शीघ्रतापूर्वक ले जाकर अपने स्वामी महात्मा सुग्रीव को अर्पित करके यह समाचार भी सुनाया कि आज वन के भीतर जटायु और रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। इधर जब श्री रामचंद्र जी मायामय वेश बनाकर आए हुए उस मारीच को मार कर लौट पड़े, तब मार्ग में लक्ष्मण को देखकर उनके साथ अपने आश्रम पर आए, किंतु वहां सीता को न देखकर वे बहुत ही दुखित हुए और महान तेजस्वी लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी होकर रोदन करने लगे। उस समय श्री रामचंद्र जी को सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते और पृथ्वी पर गिरा देख बुद्धिमान लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर धीरज बंधाया। उस समय लक्ष्मण ने उनसे जो कुछ समयोचित बात कही
वह यह थी कि आप अधिक शोक ना करें। आप सीता को खोज करने के लिए आप शीघ्रतापूर्वक उठिए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी को वो उठाए और अपने साथ सीता की खोज में निकल पड़े। उस समय से रामचंद्र जी सारे वनों को छान डाला, समस्त पर्वतों तथा उनकी चोटियों पर जाने के मार्गों को भी निरीक्षण कर लिए। इसी प्रकार उन्होंने मुनियों के बहुत से आश्रम भी देखे। तृण एवं लताओं से आच्छादित वन स्थलियों तथा खुले मैदानों में, नदी के किनारे, गड्ढों में और कंदराओं में देखने पर भी उन्हें उन महानुभाव को अपना प्रिय सीता का कहीं पता नहीं चला। तब वे बहुत दुखी हुए। उस समय राजा रामचंद्र जी ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा, आपको किसने मारा? आपकी ऐसी दुर्दशा पहुंचाने वाले कौन हैं? पत्नी के वियोगवश अब आपको के समान ही दुखी होकर यहाँ आए हुए मुझ राम के लिए आज तक आप ही सब कुछ थे। भगवान राम कितना कहते वो पक्षी उस समय बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोला, हे राजन, इस समय मैंने जो कुछ देखा, मैं वह जो कुछ भी किया, वो सब वृतांत को आपको बताता हूँ। दस मुख रावण ने माया से सीता का अपहरण करके उसे उत्तम विमान पर चढ़ा लिया और आकाश मार्ग से वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया। उस समय माता सीता बड़े दुख के साथ विलाप कर रही थी। सीता की आवाज़ सुनकर मैंने उनसे अपने ही बल से छुड़ाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया। फिर उस राक्षस ने अपनी तलवार के बल से मुझे मार डाला और विदेह कुमारी सीता के ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित हूँ। अब मैं यहाँ से स्वर्गलोक को जाऊँगा। आप शोक न कीजिए। अब तो आप उस दुष्ट को राक्षस को उसके ही गुणों सहित मार डालिए। जटायु के यूँ कहने पर श्री राम ने पुनः शोकपूर्ण उनसे कहा कि आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति मिले। इसके बाद जटायु अपने शरीर को त्याग कर एक सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर अप्सराओं से सेवित होकर स्वर्गलोक को चले गए। श्री रामचंद्र जी भी उनके शरीर का दाह संस्कार करके स्नान के पश्चात और उनके निमित्त जलांजलि दी। फिर सीता के लिए दुखी होकर भाई लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में उन्होंने रास्ते पर राक्षसी खड़ी दिखाई दी। वह मुंह से बड़ी भारी उल्का के समान आग की ज्वाला उगल रही थी। उसका मुंह फैला हुआ था। वो बड़ी डरावनी थी और पास आए हुए अनेक जीवों का संहार कर रही थी। श्री राम ने उसे रोषपूर्वक मार गिराया। फिर आगे बढ़े। अब श्री राम दूसरे वन में गए। तब उन्हें कबंध को देखा जो बहुत ही कुरूप था। उसका मुख उसके पेट से भी बड़ा था और बाहें बड़ी बड़ी थी और स्तन घने थे। श्री राम ने उसे भी अपना मार्ग रोकते देख उसे काट कबाड़ द्वारा धीरे धीरे जला दिया। अब जल जाने पर वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर बोला, हे महाबाहु राम, एक मुनि के श्राप के वश मैं चिरकाल से प्राप्त हुई मेरी कुरूपता को आपने नष्ट कर दिया है और आपके कारण मैं इससे मुक्त हो गया हूँ। अब मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य कुमार वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। उनके यहाँ जाकर सुग्रीव से सारा वृतांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः आप यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। यह कहकर कबंध सूर्य स्वर्गलोक को चला गया। तब लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी एक ऐसे आश्रम प्रवेश किए जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था। उसमें उन्होंने एक शबरी नामक तपस्विनी को देखा जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके वे वहां ठहर गए। सबरी ने बेर आदि फलों के द्वारा भगवान राम की भली भांति सत्कार किए और अवभगत के पश्चात उनसे अपनी अवस्था निवेदन की और यह कहकर कि आप सीता को प्राप्त कर लेंगे, वह शबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ग को चली गई। उसे भी स्वर्ग लोक में पहुंचाकर भगवान श्री राम अन्यत्र चले गए। इसके बाद विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम प्रिया के वियोग से अत्यंत दुखी होकर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इस प्रकार सबका कल्याण करते हुए श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते रहे। जो रावण की दिशा थी दक्षिण दिशा, उस ओर अपने कदम बढ़ाए और इस प्रकार वह आगे जा रहे थे। अब आगे का वृत्तांत में किस प्रकार वे सुग्रीव से मिले और हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ उनकी क्या क्या वार्तालाप हुए, यह मैं अब अगले अध्याय में बताऊंगी। आशा है आपको आज का यह अध्याय पसंद आया होगा। अब अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब
तब तक के लिए जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।